जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए और इसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे से होकर भारत आया था? उत्तर, खैबर दर्रा। मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे से होकर भारत आया था? खैबर दर्रे से। दूसरा प्रश्न, भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? उत्तर, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तीसरा प्रश्न, नौवां खंजर अभ्यास 2022 किन देशों के बीच हुआ है? उत्तर, भारत और किर्गिस्तान के बीच। नौवां खंजर अभ्यास 2022 जो हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। चौथा प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? उत्तर, ब्रेंडन फ्रेजर ने। ब्रेंडन फ्रेजर ने ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 2023 में ऑस्कर का कौन सा संस्करण हुआ है। पांचवा प्रश्न, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहां स्थानांतरित कर दी गई है? उत्तर, बोर्नियो। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? उत्तर, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे कम रही है? उत्तर, तीसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे कम रही है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजना हमने पिछले वीडियो में पूरी कंप्लीट की है 2017 तक पूरी, इसको देख लीजिएगा। आठवां प्रश्न, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? उत्तर, विवादित कर राशि का भुगतान करने से। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि का भुगतान करने से। नौवां प्रश्न, भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? उत्तर, जेम्स विल्सन को। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। काकोरी ट्रेन डकैती कब शुरू हुई थी? उत्तर, 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती शुरू हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर, CR दास, या जिनका नाम पूरा है चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तंबाकू की खेती भारत और किसने सिखाई? मतलब तंबाकू की खेती करना भारत को किसने सिखाई है? तो ये सिखाया है किसने? पुर्तगालियों ने। डायनमो के खोजकर्ता कौन है? उत्तर, माइकल फैराडे। डायनमो की खोजकर्ता कौन है? माइकल फैराडे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर, दुग्ध उत्पादन से। पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पे दुग्ध उत्पादन पे है, याद रखना है। श्वेत क्रांति का जनक है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? उत्तर, हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। 18वां प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? उत्तर, समाजवादी, निरपेक्षता और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। 19वां प्रश्न, निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष के पास। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। ईमेल क्या होता है? यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। 22वां प्रश्न, यूनिक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टी यूजर। दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखने, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग होता है, ध्यान दीजिएगा।
वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 कब मनाया गया है? उत्तर 18 मार्च को। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 कब मनाया गया है? 18 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? उत्तर ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ 2022 की थीम रही है। कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? उत्तर बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कौन सी फिल्म सबसे अधिक ऑस्कर जीत के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है? उत्तर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रिटर्न ऑफ द रिंग्स। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1981 में। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना 1981 में हुई थी। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर ज्योतिबा फुले ने। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। 31वां प्रश्न, भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? उत्तर जिंजागढ़ा या जिंदगढ़ा पीक। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर दयानंद सरस्वती हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? उत्तर सरदार वल्लभ पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। किसने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है? उत्तर सीवी रमन ने। सीवी रमन ने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारता प्रदान करता है? उत्तर अनुच्छेद 12 के तहत। अनुच्छेद 12 के तहत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारता प्रदान करता है अनुच्छेद 12। कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य याद रखना है कुम्मी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवत गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर वेद व्यास। भागवत गीता नामक पुस्तक के लेखक हैं वेद व्यास। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति द्वारा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा। भारतीय संविधान में कृषि को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है? उत्तर राज्य सूची। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? राज्य सूची के अंतर्गत। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से पहली बार अपना त्यागपत्र दिया था। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? उत्तर गोदावरी की। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। सोरा किस देश की संसद का नाम है? उत्तर अफगानिस्तान का। सोरा किस देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान की सीमा भारत से सबसे कम लगती है, कितना? 106, याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर? उत्तर 126वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 126वें। हाल ही में बिहार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 111वां मनाया है। धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है? उत्तर भारत और जापान के बीच। नीली क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर मत्स्य पालन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया है? उत्तर थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जीके जीएस के लिए। आइए एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन करते हैं, ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मात्र 1 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे से भारत आया था? खैबर दर्रे से।
भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। 9वां खंजर अभ्यास 2022 किन देशों के बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ब्रैंडन फ्रेजर ने जीता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहां स्थानांतरित कर दी गई है? बोर्नियो। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे कम रही है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। विकास से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि भुगतान से। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सी आर दास तथा चित्तरंजन दास ने। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई थी? पुर्तगालियों ने। डायनमो के खोजकर्ता कौन है? माइकल फैराडे। श्वेत क्रांति के जनक किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू हुई थी? हम भारत के लोगों से। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? संविधान सभा द्वारा। ईमेल क्या होता है? यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर का। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 का मनाया गया है 18 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ। कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य। कौन सी फिल्म सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रिटर्न ऑफ द किंग्स। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। 1981 में। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंजागढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। भारत का विश्वमार्ग किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है? CV रमन ने। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12। कुंभनी किस राज्य का लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश का। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। भागवत गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेद व्यास। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा। भारतीय संविधान में कर्ज को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? राज्य सूची के अंतर्गत। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। 16 किस देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर 126वें? हाल ही में बिहार कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 111वां। धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। हमने सभी क्वेश्चंस का 50 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में कवर किया है और इसका फास्ट रिवीजन भी। तो बहुत ही कम समय में आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।